वेलकम है सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इसमें हम पीजेंट ट्राइबल एंड अदर मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये आपका यूपीएससी के ओरिएंटेड पूरा इसमें डिस्कशन रहेगा। आपका ये जो वीडियो है ना, आपका बहुत सारे एग्जाम्स में जैसे कि स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी के एग्जाम्स में भी आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में यहाँ से फैक्ट्स बहुत सारा आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और वीडियो का जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे, उसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग जस्ट वीडियो देख के छोड़ दे रहे हैं। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन है वीडियो का वो तुरंत मिल जाए। चलिए तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग आया पीजेंट ट्राइबल एंड अदर मूवमेंट्स। तो इसमें क्या हुआ था ना, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, क्लियर, द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज्ड, पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। एंड बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी जो है ना, आस्ते आस्ते जो ब्रिटिश है वो इमर्ज हुआ था एज द मेन पावर इन इंडिया। ठीक है, और जो कंपनी का मेन एम था वॉज टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इंडिया का रिसोर्स यूज़ करके इंग्लैंड का डेवलपमेंट उन लोग का मेन मोटिव था। एंड हेंस अकॉर्डिंगली चेंजेस वेयर ब्रॉट इन सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एरिया, और उस हिसाब से वो लोग जो है हम लोग के इंडिया में चेंजेस वगैरह लाने लगे। ठीक है, तो इससे अब डील करने के लिए ना क्या हुआ था, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था हम लोग का, मतलब पीजन या ट्राइबल और अदर मूवमेंट जो है वो आया था। तो इन तीनों जो ये सब मूवमेंट्स हैं इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था वो एक बार हम लोग एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये ऑफ द पीजेंट of the peasant, tribal and other movements। ठीक है, and other movements। ये तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था, सबसे पहला तो यहाँ पे 1 सेकेंड, सबसे पहला तो बोल सकते हैं वायलेंस एंड प्लंडर ना बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। ठीक है, तो वायलेंस एंड प्लंडर, इतना ज़्यादा लूट पाट मार पीट इतना सब हो रहा था ना बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट्स, कि मतलब वो एक लेवल क्रॉस कर चुका था। ठीक है, तो रेबल्स लोग जो है ना इसको यूज़ करते थे वायलेंस एंड प्लंडर टू एक्सप्रेस देयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट देयर ऑपरेशर। ठीक है, ब्रिटिश के अगेंस्ट ना अपना गुस्सा दिखाने के लिए वो लोग वायलेंस एंड प्लंडर यूज़ करते थे। क्लियर। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता था, जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसमें इंटरफेरेंस लाते थे। ठीक है, तो इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, हम लोग का जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस रहता था ना वो एक दूसरे के जो पॉपुलर रिबेलियंस है ना वो एक दूसरे के अनदर कॉज के साथ जो है वो क्या बोलते हैं साथ में आ गए थे, और रिलीजियन प्रैक्टिसेस को भी लेके आगे ये इस मूवमेंट में ये लोग लेके जाते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो ट्राइबल ग्रुप्स था ना, जो रिबिल्ड करते थे, बिकॉज उनके पास ना वैसा कोई ट्रेडर्स नहीं था या मनी लेंडर्स नहीं था। ठीक है, उनको कोई ट्रेडर्स या मनी लेंडर्स नहीं चाहिए था टू इंटरफेयर इन देयर लाइफ स्टाइल। क्लियर, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं द ट्राइबल ग्रुप्स, ऐसे लिख सकते हैं ट्राइबल ग्रुप्स रिबेल्ड। बिकॉज, क्यों रिबेल करते थे, बिकॉज दे, ठीक है, did not wanted the traders and money lenders to interfere, clear, to interfere in their lifestyle। क्लियर। अच्छा, इसके बाद और ये भी देखने को मिल रहा था जो रेबेलियंस था ना वो रूलर्स को, मैंने रूलर्स को, कोई कोई रूलर्स थे ना वो रेबेलियंस को सपोर्ट करते थे। ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरा रेबेलियंस के अगेंस्ट रहते थे, जैसे कि एक्स ऑफिशियल्स हो गया। ठीक है, जो कॉन्कर्ड इंडियन स्टेट्स का, और जो इम्पोवाइज्ड जमींदार और पॉलीगर्स रहते थे ना, ये सब हम जो रिबल्स रहते थे उनका ये हेल्प करते थे। क्लियर, तो ऐसे आप लोग यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं दैट रेबल्स वेयर
लेड बाई, ठीक है, इनको रेबल्स को लेड किया जाता था, वेर लेड बाई रूलर्स हु वर डिपोज्ड बाई, ठीक है, हु वर डिपोज्ड बाई द ब्रिटिशर्स, द ब्रिटिशर्स एक्स ऑफिशियल्स of the conquered Indian states, ठीक है, ऑफ द कॉन्कर्ड इंडियन स्टेट्स, ठीक है, ये हो गया। तो ये सब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था ऑफ द पीजेंट ट्राइबल एंड अदर मूवमेंट्स का, ठीक है। अब भाई हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट अपने क्या है तो सिविल अपराइजिंग। इसमें क्या हुआ था ना, सिविल अपराइजिंग जिसमें बहुत सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो ब्रिटिशर से इम्पैक्ट हुआ था वो लोग इसमें इन्वॉल्व हुआ था, ठीक है, इंक्लूडेड था इसमें। जैसे कि वो पीजेंट्स हो गया, आर्टिसंस, ट्राइब्स, रूलिंग क्लासेस, मिलिट्री पर्सनल्स, रिलीजियस लीडर्स, ये सब जो है इसमें पूरा एंगेज हो गए थे इन दी कॉन्फ्लिक्ट। अपना रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट को लेके वो लोग यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना ये लोग ब्रिटिशर से भिड़ जाते थे, क्लियर। तो यहाँ पे सिविल अपराइजिंग का ना एक मिनट, हाँ, सिविल अपराइजिंग का इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था। तो इसमें जो है ना सबसे पहला तो जो लोकल लेवल पे ये जो हम लोग का सिविल अपराइजिंग था ना, लोकल लेवल पे वो सेंटर्ड था। तो ये आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं, दैट सेंटर्ड एट द लोकल लेवल, क्लियर। इसमें क्या हुआ था, जो अपराइजिंग था ना वो रिजल्ट था, मैंने रिजल्ट था ऑफ द लोकल कॉज। लोकल कॉज जो हम लोग का ग्रीवेंसेज, जो दुख था, जो लोकल कॉजेस था, ठीक है, जो लोकल एरियाज़ का था ना, वो सिर्फ एक लोकल एरिया तक ही हम लोग का सीमित रह जाता था, मैंने ऑल ओवर इंडिया में ये पूरा प्रोविंस में ये फैल नहीं पा रहा था, ठीक है। तो ये सिविल अपराइजिंग का ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था। उसके बाद हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है ना उससे अफेक्ट होता था। तो अफेक्टेड इसमें कौन रहते थे, अफेक्टेड ट्रेडिशनल अफेक्टेड ट्रेडिशनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्लियर। इसमें क्या होता था, जब एट अ टाइम ना व्हेन न्यूली क्रिएटेड क्लास, जैसे नया नया जो क्लास आता था ऑफ अर्बन इंटेलिजेंस, तो वो जैसे जैसे नया नया लेवल बन रहा था क्लास का ना, तो जितना भी ब्रिटिश का जो रूल्स था उसको बेनिफिट मिल रहा था, क्लियर। और इसके कारण जो ट्रेडिशनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ था ना, जो ऑलमोस्ट मैंने चेंज मैंने अलग से एकदम रहते थे वो लोग सोसाइटी में, वो लोग इसके अब अगेंस्ट जो है रेबल करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल सेक्शंस जो थे वो इसमें बेसिकली ज़्यादा इंक्लूड होते थे इन दी सिविल अपराइजिंग्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना इसका जो प्रोटेस्ट वगैरह होता था ना वो ट्रेडिशनल वे में प्रोटेस्ट भी होता था, ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो सेमी फ्यूडल लीडर्स थे ना ऑफ द सिविल अपराइजिंग्स, उनको मैंने बैकवर्ड लुकिंग होता था या ट्रेडिशनल इन आउटलुक जो रहते थे ना, वो लोग यहाँ पे सब प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है। मतलब जैसे गांव में हो गए, या आप ही सोचिए पीजेंट में जिस क्लास का सोसाइटी रहता है, आर्टिसन जिस क्लास ऑफ सोसाइटी में रहते हैं ना, वही लोग इसमें ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट अपना करते थे इन दी सिविल अपराइजिंग्स, ठीक है। अच्छा, देन हम लोग का आता है कि ये जो इसका मेन एम था ना, जो टू एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल कस्टम्स, क्लियर। मेन सिविल अपराइजिंग का एम क्या था, एम वॉज टू, ठीक है, एम वॉज टू establish द ट्रेडिशनल कल्चर्स, ये इसका मेन एम यही था। जो ट्रेडिशनल कल्चर्स है ना उसको कस्टम्स है, कल्चर्स या कस्टम्स भी लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, 1 सेकेंड, कल्चर्स या कस्टम्स, ठीक है। जैसे हम लोग का यहाँ पे ना मेन आप सुने सन्यासी रिवॉल्ट जो था ना, उसमें सन्यासी लोग क्या करते थे, उनका अपना जो कल्चर या कस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग अपना अपराइजिंग या रिवॉल्ट किए थे वो, ठीक है। सन्यासी रिवॉल्ट हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें ये सब चीज़ था, क्लियर।
तो ये सब हम लोग का मेन जो है ना। अच्छा, और एक चीज़ आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि उनका एक कॉमन कंडीशन रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है, रिप्रेजेंटेड कॉमन, ठीक है, कंडीशन, कॉमन कंडीशंस। ये इवन दो जो भी डिफरेंट टाइम्स पे ये सब होता था, जो भी रिवॉल्ट आता था अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह होता था, बट जो अपराइजिंग था ना उसका मेन जो कंडीशन था वो सबका एक ही जैसा कंडीशन ऑलमोस्ट देखने को आता था कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिशर्स से परेशान हो चुके थे और वो लोग अपने राइट्स के लिए ना वो अपना यहाँ पे रिवॉल्ट वगैरह करते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द सिविल अपराइजिंग। अब भाई हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दूसरा हम लोग का क्या है, तो द मेजर फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल था फॉर द पीपल्स रिजेंटमेंट एंड अपराइजिंग अगेंस्ट द कंपनीज रूल, ठीक है, क्या क्या मेन फैक्टर्स था वो हम लोग इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं फटाफट। तो इसमें सबसे पहला ना आप लोग ये मेंशन कर सकते हैं कि एविक्शन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम देयर लैंड्स, ठीक है। तो एविक्शन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम देयर लैंड, क्लियर। इसमें जो पीजेंट्स के साथ इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ना कि एविक्शन वगैरह करा के उनका जो लैंड है वो कपल मैंने ग्रोथ और इंटरमीडिएट रेवेन्यू कलेक्टर्स जो है ना ये लोग इतना इनके ऊपर मैंने क्या बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे ना कि ये लोग को अपना लैंड छोड़ के जाना पड़ रहा था, ठीक है। जिसके कारण जो आदमी लोग के बीच में ना वो लोग आक्रोश में आ जा रहे थे, ठीक है, गुस्सा आ जा रहा था उन लोग को और वो लोग फिर रिवॉल्ट पे उतर जा रहे थे अगेंस्ट दी कंपनीज रूल, ठीक है। अच्छा, इसमें और आप मेंशन कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयड आर्टिशंस, अनएम्प्लॉयड आर्टिशंस, आर्टिसंस को भी अनएम्प्लॉयमेंट था क्योंकि जो इंडिजिनस इंडस्ट्री था ना वो पूरा डिस्ट्रक्ट हो चुका था, पूरा ख़त्म हो चुका था, लेड टू द माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर, क्लियर, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन लैंड एंड एग्रीकल्चर पे जो है ना वो प्रेशर आ गया था। फिर हम लोग का इसमें आ जाता है इंक्रोचमेंट ऑन ट्राइबल लैंड, इंक्रोचमेंट ऑन ट्राइबल लैंड, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग का जो ट्राइबल पीपल्स थे ना वो कंट्रोल कर रहे थे पूरा एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट को, लैंड को, क्लियर। और वो आस्ते आस्ते क्या हो रहा था बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ना वो ख़त्म होते जा रहा था। तो जो ट्राइबल लैंड है वहाँ से भी उनका इंक्रोचमेंट शुरू हो गया था जिसके कारण जो ट्राइबल्स थे वो लोग कंपनीज रूल के अगेंस्ट जो है अपराइजिंग वगैरह स्टार्ट करना मैंने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो ये सब रीज़न था हम लोग का। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि डिस्ट्रेस अमंग जमींदार्स, डिस्ट्रेस अमंग जमींदार्स, जमींदार्स, ठीक है। जमींदार जो थे ना वो और पॉलीगर्स, पॉलीगर्स वही जो क्या बोलते हैं इसको, ज़मीन वगैरह गिरवी रख के पैसा वगैरह देते हैं ना, तो वो ज़मींदार्स एंड पॉलीगर्स हो गए ना, उनका पर्सनल स्कोर था टू सेटल विद द ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश के साथ। सिंस जब से वो कंट्रोल पूरा उनका हटा था ना, ज़मींदारी सिस्टम जो आया था तो उनका कंट्रोल ज़मींदार्स का एक्चुअल में कंट्रोल हट गया था, ठीक है। और उनका जो इनकम है वो कॉलोनियल रूल मैंने कॉलोनी के पास जा रहा था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जा रहा था। इसके कारण ना उनके ऊपर बहुत सारा मैंने न्यू टैक्सेस का बर्डन वगैरह आ गया था जिससे वो लोग जो है आपस में ही मैंने एक दूसरे के साथ ये प्लानिंग करके फिर डिफरेंट मूवमेंट्स वगैरह या अपराइजिंग्स वगैरह को हेल्ड आउट करते थे, ठीक है। और अगर बोले इसमें आपका तो आप ये लिख सकते हैं कि इंटरवेंट प्रिस्टली क्लासेस, ठीक है। तो प्रिस्टली क्लासेस, प्रिस्टली क्लासेस इंटरवेंशन, इंटरवेंशन। इसमें क्या हुआ हम लोग का, जो प्रिस्टली क्लास थे ना वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे थे बाय द ओवर थ्रो ऑफ द जमींदार्स एंड फ्यूडल्स, ठीक है, जिसके कारण जो है ना वो प्रोटेस्ट पे उतरना शुरू कर दिए थे, क्लियर। तो प्रिस्टली क्लास भी यहाँ पे अफेक्ट हुए थे। देन आता है हम लोग का पीजेंट्स का बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिला था, लॉस ऑफ पीजेंट्स। अब कैसे इसमें क्या हुआ था लॉस ऑफ पीजेंट्स में, तो रैपिड चेंज इन इकोनॉमी के कारण ना हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो हम लोग का डिस्टर्ब हो गया था पूरा इन दी एग्रेरियन सोसाइटी, जिसके कारण जो है वाइड स्प्रेड सफरिंग्स वगैरह देखने को मिला था, क्लियर। और जो बहुत लंबा टाइम तक ये सफरिंग्स वगैरह चल रहा था। तो जो पीजेंट्स वगैरह थे वो भी अब अपराइजिंग के लिए खड़े हो रहे थे वो लोग, ठीक है।
अच्छा, इसमें आप और कर सकते हैं कि पॉलिसी जो है ना वो पैरालिसिस उसको हो गया था। कैसे? पॉलिसी पैरालिसिस, पॉलिसी पैरालिसिस। इसमें क्या हुआ था? तो वो मैंने बहुत सारा पॉलिसीज जो है ना जो ब्रिटिश रूल के अंडर में था, वो हम लोग का राइट्स और स्टेटस एंड इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ इंडियंस के अगेंस्ट रहता था, जितना भी पॉलिसीज़ है। इसके कारण जो इंडियंस के बीच में ना, या डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटीज़ के बीच में ना एक आक्रोश जैसा माहौल बन चुका था, और वो लोग कंपनी रूल के अगेंस्ट में अपराइजिंग और रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। क्लियर? इसमें और आप चीज़ एक मेंशन कर सकते हैं कि पर्सनल फैक्टर्स भी, बहुत लोग का पर्सनल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हुआ था। पर्सनल फैक्टर्स। अब पर्सनल फैक्टर्स में क्या होगा? तो जैसे जो ब्रिटिश रूलर्स थे ना वो एलियन नेचर के थे, मतलब वो लोग बाहर से आके हम लोग के इंडिया में वो लोग अपना डेरा जमा के बैठे थे। क्लियर? जिसके कारण जो है ना लोकल पॉपुलेस हो गया, उनको हर्ट होता था। ज़मींदार्स वगैरह और फ्यूडल रूलर्स जो है ना उनके प्राइड पे लगता था कि बाहर का आदमी आके हम लोग के ऊपर कैसे रूल कर रहा है। तो ये आस्ते आस्ते जो ना आदमी लोग को समझ में आने लगा था इंडियंस को, तो फिर इसलिए जो है वो लोग अब अपराइजिंग और रिवॉल्ट वगैरह स्टार्ट करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो ये मेजर फैक्टर्स था दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल्स रिजेंटमेंट अगेंस्ट द कंपनीज रूल। ठीक है। अच्छा, अब आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? तो पीजेंट्स रिवॉल्ट। अब ये पीजेंट रिवॉल्ट में क्या होता है? पीजेंट रिवॉल्ट ने ये एक एटमोसफेयर बना दिया था फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रेरियन रिफॉर्म्स। फॉर इंस्टेंस, ठीक है, मैंने तुरंत से ये हम लोग का पीजेंट रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, मैंने स्टार्ट हो गया था, और जो ज़मींदारी है ना वो ख़त्म हो चुका था इसके बाद ही, पीजेंट रिवॉल्ट के बाद। ठीक है। और इसके कारण जितना भी पावर ऑफ द लैंडेड क्लास था ना वो ख़त्म हो गया था, जिसके कारण जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफॉर्म हो गया था। ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया था। तो आप लोग इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं पीजेंट रिवॉल्ट में ना, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिख दे रहे हैं यहाँ पे। इन एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी, एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का इसमें यहाँ पे ना आप और लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, पीजेंट्स मूवमेंट, पीजेंट्स मूवमेंट। ठीक है, पीजेंट्स मूवमेंट क्रिएटेड एन एटमोसफेयर, क्रिएटेड एन एटमोसफियर, created an atmosphere for post independence, for post independence। ठीक है, इंडिपेंडेंस, एग्रेरियन रिफॉर्म, एग्रेरियन रिफॉर्म्स। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या देखने को मिला था? जो पीजेंट्स है ना वो हाई रेंट से सफ़र कर रहे थे, इलीगल लिवाइज इनसे लिया जा रहा था, आर्बिट्ररी एविक्शंस कराया जा रहा था, इनको ज़बरदस्ती जो उनके लैंड से इनको बेदखल कर दिया जा रहा था। क्लियर? और अनपेड लेबर्स भी देखने को मिल रहा था इन ज़मींदारी एरियाज़। क्लियर? और जिसके कारण जो रैतवारी एरियाज़ था ना, जो कि गवर्नमेंट खुद लेवाई किया था उस पर हेवी लैंड रेवेन्यूज़। क्लियर? तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि सफरिंग ऑफ पीजेंट्स क्या क्या था? सफरिंग ऑफ पीजेंट्स। ठीक है, इसमें हम लोग को ना हाई रेंट्स देखने को मिल रहा था, हाई रेंट्स। क्लियर? अच्छा, उसके बाद इलीगल सर्विसेज, इलीगल सर्विसेज या लिवाइज बोल दीजिए, इलीगल लिवाइज। ठीक है, और हम लोग का अनपेड, अनपेड, ठीक है, लेबर, अनपेड लेबर इन ज़मींदारी एरियाज। ठीक, तो ये सब पीजेंट्स का सफरिंग देखने को मिल रहा था। अच्छा, और जो रेतवारी एरियाज था ना वहाँ पे गवर्नमेंट खुद, ऐसे आप लोग यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इन, ये तो ज़मींदारी एरियाज का हो गया, इन रेतवारी, RYOT, रेतवारी। ठीक है, इन रेतवारी एरियाज द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट आपका इट सेल्फ लिवाइड हेवी टैक्स, इट सेल्फ लिवाइड हेवी टैक्स। ठीक है, तो ये एक हम लोग का रीज़न हो गया था पीजेंट रिवॉल्ट का। अच्छा,
इसके बाद आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं, जो पावर ऑफ लैंड क्लास है ना वो इरोड हो चुका था, और ऐसे लिखिए दी पावर ऑफ लैंड क्लास इरोडेड। ठीक, पावर ऑफ लैंड क्लास इरोडेड, और दस एडिंग to the transformation adding to the transformation of the agrarian structure क्लियर। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे ये और जो यहाँ पे क्या हुआ था ना, जो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था बाय द ब्रिटिश, जिसके कारण जो पॉपुलर रेजिस्टेंस मूवमेंट है ना, जैसे पीजेंट हो गया, ट्राइबल और सैनिक, ये लोग जो है अपना मूवमेंट वगैरह रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे। क्लियर। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन लिख दीजिए, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, क्लियर, ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसके कारण जो है रिसोर्सेज बाय द ब्रिटिश, कौन यूज़ करता था, बाय द ब्रिटिश, क्लियर, बाय द ब्रिटिश, लेड टू द राइज ऑफ पॉपुलर रेजिस्टेंस मूवमेंट। क्लियर। अच्छा, इसमें और आप एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि जो सिमरिंग डिसकंटेंट देखने को मिल रहा था ना पीजेंट्स और ट्राइबल्स के बीच में, वो ब्रोक आउट हुआ था इनटू पॉपुलर अपराइजिंग्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। क्लियर। और डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में, ऐसा नहीं कि एक ही बार सब हो गया था। क्लियर। इन द फर्स्ट 100 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि इन द फर्स्ट 100 ईयर्स, ठीक है, इन द फर्स्ट 100 ईयर्स ऑफ British rule, okay, in the first 100 years of British rule, the simmering, clear, discontent of simmering discontent of, yeah, simmering discontent of the peasants and tribal people, ठीक है, ट्राइबल पीपल broke out into popular uprising in different parts of the country and at different times different point of time। क्लियर। तो ये हम लोग का हो गया पूरा पीजेंट रिवोल्ट के बारे में, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। अब पीजेंट मूवमेंट का क्या क्या कॉज, सिग्निफिकेंस और लिमिटेशंस था ना, वो हम लोग यहाँ पे फटाफट कवर कर लेते। ठीक है। अच्छा, आइए, तो कॉज, सबसे पहला तो हम लोग का कॉज क्या हो जाएगा इसका, पीजेंट मूवमेंट का, तो इकोनॉमिक सेंटर्ड हम लोग का यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो इकोनॉमिक सेंटर्ड, इसमें क्या हो जाएगा, द डिमांड जो था ना वो सेंटर था ऑलमोस्ट होली ऑन इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, इकोनॉमिक इश्यूज पे डिमांड सेंटर रहता था, और जो पीजेंट्स है ना वो इसके अगेंस्ट रोज मैंने आवाज़ उठाएं, दैट द लैंडलॉर्ड एंड अथॉरिटी को, उन लोग को सेफगार्ड करना है देमसेल्व्स फ्रॉम द इकोनॉमिक हार्डशिप। ठीक है, हार्डशिप्स, जैसे अगर फॉर एग्जांपल बोले तो हम लोग का पावना रिबेलियन हुआ था बंगाल में, वो हम लोग का बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक सेंटर ही हुआ था। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं, पावना रिवॉल्ट, ठीक है, पावना रिवॉल्ट इन बंगाल। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर आप चाहे तो ये लिख सकते हैं कि मनी लेंडर्स भी बहुत बड़ा कॉज थे, मनी लेंडर्स। ठीक है, इसमें क्या होता था हम लोग का, जो मैंने देयर वेज दी वन, यही वो थे जो अब्यूज़ करते थे हेल्पलेस पीजेंट्री को। ठीक है, मनी लेंडर्स और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे ना, वो कोलैबोरेटली
मैंने होता नहीं कि एक क्या बोलते हैं उसको, एविल एविल नेचर अपना शो करते थे विद द हेल्पलेस पीजेंट्स। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर एग्जांपल बोले तो इसमें हम लोग का ये हुआ था डेक्कन राइट्स से हुआ था ना, बिकॉज ऑफ मनी लेंडर्स ही हुआ था। ठीक है, डेक्कन राइट्स। फिर हम लोग का आ जाता है मनी लेंडर्स हो गया। देन आता है हम लोग का बेसिक नेचर एंड कैरेक्टर, बेसिक नेचर एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, इसमें क्या हम लोग का, तो जो मूवमेंट है ना वो डायरेक्टेड था, वे आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द इमीडिएट एनिमीज ऑफ द पीजेंट फॉरेन प्लांटर्स। ठीक है, और जो इंडिजिनस जमींदार और मनी लेंडर्स थे ना उसके भी अगेंस्ट है ये। तो ये हम लोग का बेसिक नेचर और कैरेक्टर था, मेन कॉज। फिर बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक सेंटर हो गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट है हम लोग का ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ऑपरेसिव। ठीक है, डबल एस, ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू, क्लियर, सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसमें क्या था ना, जो हम लोग का रैयतवारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था ना, जिसके कारण बहुत ही हार्श जो ज़मींदारी सिस्टम था ना वो उससे भी ज़्यादा ये मैंने हार्श टाइप ऑफ सिस्टम था ये। क्लियर, अगर कम रेनफॉल हुआ, ठीक है, और जो प्राइस वगैरह लो है ग्रेन्स का, लेकिन उसके बाद भी जो है उसके बाद भी जो पेजेंट्स लोग को वो अपना टैक्स जो है ना वो पेमेंट करना पड़ता था इसमें, मैंने कोई हम लोग का क्लाइमेटिक कंडीशंस इस पर एज अ फैक्टर प्ले नहीं करता था। ठीक है, और जिसके कारण जो पीजेंट्स का कंडीशन है ना वो और ज़्यादा ख़राब होने लगा। क्लियर, फिर आता है हम लोग का राइज एंड फॉल इन डिमांड ऑफ कॉटन, राइज एंड फॉल इन डिमांड ऑफ कॉटन। क्लियर, इसमें क्या हम लोग का, तो इंडियन कॉटन जो है ना इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था इंग्लैंड में। क्लियर, क्योंकि अमेरिकन सिविल वॉर उस टाइम चल रहा था। ठीक है, तुरंत हुआ था वो। और जो हाउएवर जो शॉर्ट लिव्ड बेनिफिट था ना वो आस्ते आस्ते हम लोग का ख़त्म हो रहा था, बिकॉज ऑफ द एट द एंड ऑफ द वॉर, जो कि हम लोग का इंडिगो रिवॉल्ट के फॉर्म में देखने को मिला था यहाँ पे। क्लियर, तो मैंने स्टार्टिंग में जो कॉटन का डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, फिर जैसे ही वॉर वगैरह आया उसके बाद ये डिमांड जो फट से गिर गया था। तो इसके कारण जो इंडिगो वर्कर्स जो थे ना वो लोग रिवॉल्ट किए थे, इंडिगो रिवॉल्ट। क्लियर, अच्छा, इसके बाद हम लोग का आता है, आप ये लिखिए, रिड्रेसल ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस, रिड्रेसल ऑफ पर्सनल, ठीक है, ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस। इसमें क्या हुआ था, जो स्ट्रगलर्स थे ना, ठीक है, और जो स्ट्रगल जो कर रहे थे उनको मैंने वो मेन डायरेक्टेड होता था टुवर्ड द स्पेसिफिक और लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स पे ही। ठीक है, जो कि एक हम लोग का पर्टिकुलर ग्रीवेंस पे ही रिड्रेसल दिया जाता था। एग्जाम्पल अगर बोले तो बारदोली का सत्याग्रह हुआ था, इंडिगो रिबेलियन हुआ, पावना मूवमेंट हुआ, ये सब हम लोग का बिकॉज ऑफ दी पर्सनल ग्रीवेंसेस के कारण ही ये सब रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाएं तो यहाँ पे कोई ऐसा कॉलोनियलिज्म का ना के ऊपर कोई भी ऐसे डायरेक्शन नहीं दिया गया था। ठीक है, उसके अगेंस्ट में, तो नॉट डायरेक्टेड ऐसे लिख सकते हैं, नॉट डायरेक्टेड, क्लियर, नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म। इसमें क्या हो रहा था हम लोग का, तो जो कॉलोनियलिज्म है ना वो कोई ऐसा माने बड़ा टारगेट नहीं था फॉर दिस मूवमेंट, बट ये मूवमेंट किस लिए होता था कि ये मैंने मोटिवेट करता था अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल ब्रिटिश। ठीक है, एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल ब्रिटिश है ना उसके अगेंस्ट में ये मोटिवेट करता था। क्लियर, जो भी हम लोग का यहाँ पे सिविल मूवमेंट्स हुआ था ना, पीजेंट्स मूवमेंट हुआ था वो। अच्छा, इसके बाद आप और लिख सकते हैं कि लिमिटेड टेरिटोरियल एक्सटेंट भी था, लिमिटेड टेरिटोरियल एक्सटेंट। ठीक है, एक्सटेंट। इसमें क्या होता था हम लोग का, जो पीजेंट मूवमेंट है ना वो स्कैटर्ड हो चुका था पूरा और अनऑर्गेनाइज हो चुका था पूरा। क्लियर, और इसके कारण जो टेरिटोरियल रीच है
वो सही से नहीं बढ़ पा रहा था, वो एक लिमिटेड एरिया में ही रह जा रहा था, टू अ पर्टिकुलर एरिया, जिसके कारण हम लोग का कोई स्ट्रगल के लिए कंटिन्यूटी नहीं देखने को मिल रहा था, या लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई फॉर्म नहीं हुआ था इसमें हम लोग का पीजेंट मूवमेंट में। ठीक है, तो ये हम लोग का मेन कॉजेस था जो हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आज हम लोग इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या सिग्निफिकेंस था हम लोग का ये मूवमेंट का। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस तो व्हाट वर द सिग्निफिकेंसेस। तो सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं कि लीगल अवेयरनेस जो है ना ये फैलना शुरू हो गया था आफ्टर दिस रिवॉल्ट आपका। ठीक है, पीजेंट मूवमेंट। तो यहाँ पे आप लिखिए पहले लीगल अवेयरनेस ठीक है, लीगल अवेयरनेस फैलने लगा था। जो पीजेंट मूवमेंट था ना वो एक इंसाइट दे दिया था इनटू राइट्स एंड हाउ टू लीगली अपोज ऑपरेशंस। ठीक है, जिसके कारण जो है ये पूरा वाइड स्प्रेड हो गया था, एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट जो है ना पूरा फैल गया था पूरा ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, देन हम लोग का आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स क्या क्या था अपना पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स। तो पीजेंट्स जो है ना प्रोटेस्ट कर तो रहे थे, लेकिन इमिडिएटली उनको फ्रूट मैंने उसका फल नहीं मिल रहा था। ठीक है, फ्रूटफुल नहीं हो रहा था वो। उसके कारण क्या हुआ था, वो इन्फ्लुएंस कर दे रहा था पोस्ट इंडिपेंडेंस चेंजेस को, जिसके कारण जो जैसे एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी हो गया, क्लियर, और गारंटी ऑफ टेनेंसी फॉर टेनेंट्स, ये सब जो एक्ट्स है ना ये सब फिर उसके बाद अपना आने लगा था। ठीक है, उसके बाद आज यहाँ पे लॉन्चिंग पैड फॉर फ्यूचर, ऐसे इट वाज आल्सो अ लॉन्चिंग पैड। ठीक है, इट वाज आल्सो अ लॉन्चिंग पैड फॉर फ्यूचर मूवमेंट्स। ठीक है, लॉन्चिंग पैड कैसे हो गया, तो पीजेंट्स जो है ना वो सर्व कर रहे थे एज अ कैटलिस्ट फॉर सब्सिक्वेंट मूवमेंट, जैसे कि जो 1857 में हुआ था, क्लियर, जो इंसरेक्शन एज सोल्जर्स हुआ था, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था ना, ये सब तो एज अ फ्यूचर मूवमेंट के लिए ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा ये एज अ लॉन्चिंग पैड जैसे काम कर रहा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है जो रूरल पावर स्ट्रक्चर था ना वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म्ड रूरल पावर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या हुआ था हम लोग का, तो रूरल एरियाज़ में ना जैसे पीजेंट मूवमेंट हो गया वो चेंज हो गया था, पूरा बैलेंस ऑफ पावर को पूरा चेंज कर दिया था बाई अंडरमाइनिंग द लैंडेड क्लास इन्फ्लुएंस। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल बोला जाए ना तो हैदराबाद फ्यूडल गवर्नमेंट जो था ना उसको हटा दिया गया था बाई द तेलंगाना मूवमेंट, जो कि लीड कौन कर रहा था, पीजेंट्स लीड कर रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को। और आप एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट कॉम्प्लीमेंट नेशनल मूवमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट नेशनल या कॉम्प्लीमेंट नेशनल मूवमेंट। क्लियर, इसमें क्या हम लोग का, तो बोथ हम लोग का नेशनल और पीजेंट रेवोल्यूशन है ना वो एक दूसरे को थ्राइव ऑफ करता था। क्लियर, और जो पीजेंट है वो एज अ लार्ज स्केल सपोर्ट बेस था एज कम्पेयर टू दी हम लोग का दूसरे रेवोल्यूशन के हिसाब से। जो पीजेंट कम्युनिटी था ना वो बहुत ही लार्ज स्केल सपोर्ट देता था टू दी फ्रीडम स्ट्रगल। क्लियर, जैसे और हम लोग का जो नेशनलिज्म हो गया एंड गांधी सत्याग्रह फिलोसफी हो गया, ये हम लोग पूरा विलेजेस में फैला के जो पीजेंट्स को है ना उससे मैंने वो लोग नेशनल मूवमेंट को कॉम्प्लीमेंट देते थे। क्लियर, जिससे जो है ना और ज़्यादा मोर ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल पीजेंट अपराइजिंग्स देखने को हम लोग को मिला था। क्लियर, तो ये हम लोग का 5 सिग्निफिकेंसेज है ऑफ द पीजेंट मूवमेंट। अगर इसमें हम लोग थोड़ा लिमिटेशंस देखना चाहें ना तो लिमिटेशंस भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आइए जो लिमिटेशंस है ना, लिमिटेशंस, व्हाट आर द लिमिटेशंस। तो सबसे पहला तो लैक ऑफ इनोवेटिव अप्रोच था यहाँ पे। क्लियर, सबसे पहला हम लोग क्या था, लैक ऑफ इनोवेटिव अप्रोच। ठीक है, लैक ऑफ इनोवेटिव अप्रोच। क्लियर, इसमें क्या हो रहा था, जो 19th सेंचुरी पीजेंट्स है ना उनको ऐसा कोई न्यू आइडियोलॉजी उनके पास नहीं था। क्लियर, जिससे कि वो सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं, हम लोग का न्यू सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रोग्राम भी ऐसा कुछ नहीं था हम लोग का 19th सेंचुरी के पेजेंट के पास कि वो जो ये जो मूवमेंट है इसको और आगे बढ़ा सके। क्लियर, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे बोल सकते हैं कि लोकलाइज्ड स्प्रेड हुआ था, सिर्फ लोकलाइज्ड, ये मतलब नेशनल लेवल पे
पीजेंट मूवमेंट नहीं फैल पाया था, लोकलाइज्ड स्प्रेड। इसमें क्या हुआ था हम लोग का, मोस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी पीजेंट मूवमेंट है ना, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन तक ही वो लोकलाइज्ड होके रह गया था, जैसे कि डेक्कन रिवॉल्ट था महाराष्ट्र का ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है फिर कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग, कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसमें क्या हुआ था हम लोग का, जो एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग था ना कॉलोनियलिज्म का, वो उसका इंफॉर्मेशन वगैरह जो है या अंडरस्टैंडिंग जो वो बहुत ही ज़्यादा लैक कर रहा था इन दी पीजेंट कम्युनिटी, क्लियर। और वो लोग जो है ना एक जो प्रॉपर कॉलोनियलिज्म है उसको टारगेट नहीं कर पा रहे थे, इंस्टेड वो क्या करते थे, अपना ग्रीवेंस का ही रिड्रेसल करने में वो लगे रहते थे पीजेंट्स का, ठीक है। तो ये हम लोग का एक मेन लिमिटेशंस देखने को मिला था इन दी पीजेंट मूवमेंट। और आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ना हम लोग का सोसाइटल हर्डल्स भी बहुत सारे देखने को मिला था हम लोग को, सोसाइटल हर्डल्स, क्लियर। अब इसमें क्या हो रहा था हम लोग का, जो स्ट्रगल्स है ना वो मिलिटेंट के कारण ही हो रहा था, ठीक है। मिलिटेंट वगैरह जो थे इसमें वो विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ ओल्ड सोसाइटल ही काम कर पा रहे थे ऑर्डर्स के लिए, और जो ऑर्डर जो था ना वो लैक कर रहा था क्या चीज़, एक पॉजिटिव कंसेप्शन, ठीक है। पॉजिटिव कंसेप्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा था ऑफ एन ऑल्टरनेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये सब हम लोग का मेन लिमिटेशंस था इन दी पीजेंट मूवमेंट, क्लियर। तो ये हो गया। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो चेंज नेचर ऑफ पीजेंट मूवमेंट पोस्ट 1857। इसमें क्या क्या ऐसा मैंने इवेंट हुआ था जिसके कारण जो पीजेंट मूवमेंट का नेचर है वो टोटली चेंज हो गया था आफ्टर 1857, क्लियर। तो सबसे पहला तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव इसका जो है ना, या ऑब्जेक्टिव से पहले, हाँ ठीक है, ऑब्जेक्टिव पहले इसमें देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसमें क्या था, तो डिमांड जो है वो सेंटर था ऑलमोस्ट होल ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है। जो डिमांड था वो कहाँ तक सेंटर था, सिर्फ हम लोग का इकोनॉमिक इश्यूज तक ही वो सेंटर था। तो ये हम लोग का जो था इसके कारण जो नेचर है वो चेंज हो गया था, क्लियर। तो हम यहाँ पे ऐसे मेंशन करते हैं डिमांड वेयर, ठीक है, सेंटर्ड, डिमांड वेयर सेंटर्ड ऑलमोस्ट होली, ठीक है, ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, क्लियर। अच्छा, उसके बाद इसका जो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ पीजेंट्स था ना वो कैसा यहाँ पे देखने को हम लोग को मिल रहा था, तो जो पीजेंट्स थे उनको मेन स्ट्रीम कर दिया गया था, तो ऐसे लिख सकते हैं मेन स्ट्रीमिंग, ठीक है, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ पीजेंट्स, क्लियर। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ था, जो पीजेंट है ना वो इमर्ज हुआ था एज द मेन फोर्स इन अग्रेरियन मूवमेंट, क्लियर, जो कि डायरेक्टली फाइट कर रहे थे फॉर देयर ओन डिमांड, ठीक है। ये समझ में आया। इसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे ना और एक चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं कि नॉट अगेंस्ट, ठीक है, नॉट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड सबऑर्डिनेशन ये क्या हम लोग का, तो कॉलोनियलिज्म है ना वो मैंने उसको टारगेट नहीं किया गया था ऑफ दिस मूवमेंट्स, क्लियर। लेकिन क्या था, इट वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट्स टू एंड दिस सिस्टम को एंड करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, बट टू सबऑर्डिनेट या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स है ना उसको ख़त्म करने के लिए इनका मेन मोटिव था, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सटेंट भी लिमिटेड देखने को मिला, तो लिमिटेड टेरिटोरियल एक्सटेंट, ठीक है। तो टेरिटोरियल रीच जो है ना वो लिमिटेड हो चुका था और कोई कंटिन्यूटी नहीं था ऑफ स्ट्रगल और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो और इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हैं दैट अवेयरनेस ऑफ लीगल राइट का भी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला था हम लोग को, अवेयरनेस ऑफ लीगल राइट्स, क्लियर। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, जो पीजेंट है ना वो डेवलप कर मैंने उनके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस डेवलप हो गया था ऑफ देयर लीगल राइट्स, और उनको जो कोर्ट के बाहर क्या क्या चीज़ करना है क्या नहीं करना है ये सब चीज़ उनको लीगल राइट्स के बारे में पता चल गया था, ठीक है।
तो इसमें जो नेचर ऑफ पीजेंट मूवमेंट है ना, इससे यही सब कारण से चेंज हो गया था। क्लियर। फिर आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि और एक चीज़ आप मेंशन कर लीजिए एक एक्स्ट्रा, तो अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट अपना इमीडिएट एनिमीज, इमीडिएट एनिमीज। इसमें क्या देखने को मिला था, जो मूवमेंट है ना वो डायरेक्टेड नहीं था अगेंस्ट द इमीडिएट एनिमीज ऑफ द पीजेंट फॉरेन प्लांटर्स, क्लियर, और इंडिजिनस जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स। क्लियर। जो मूवमेंट था ना वो हम लोग का मैंने अगेंस्ट था किसके, इमीडिएट एनिमीज़ के। और वो इमीडिएट एनिमीज़ कौन थे, तो पीजेंट फॉरेन प्लांटर्स जो थे वो लोग, फिर हम लोग का इंडिजिनस जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स, ये सब जो है हम लोग के इमीडिएट एनिमीज़ थे पीजेंट्स के। ठीक है। तो ये सब हम लोग को चेंजेस, मैंने ये सब फैक्टर्स के कारण हम लोग को चेंजेस देखने को मिला था इन द नेचर ऑफ पीजेंट मूवमेंट। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आइए हम लोग का मेन क्या है, हम लोग का कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन द 19th एंड 20th सेंचुरी पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन हम लोग का रहने वाला, तो इसको ध्यान से आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फीचर्स, ये इतना दूर में हम लोग फीचर्स मेंशन करेंगे। अच्छा, उसके बाद आज हम लोग का 19th सेंचुरी पीजेंट, यहाँ पे लिखते हैं 19th सेंचुरी पीजेंट्स, ये, और यहाँ पे अपना रहेंगे 20th सेंचुरी पीजेंट्स, 20th सेंचुरी पीजेंट्स। ठीक है, तो आइए सबसे पहला यहाँ पे ना हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, जो 19th सेंचुरी का पीजेंट मूवमेंट था ना वो ऑलमोस्ट इंटायरली फोकस था हम लोग का ऑन द इकोनॉमिक मैटर्स इंस्टेड ऑफ पुटिंग एन एंड टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पीजेंट्स। ठीक है, तो इसका मेन आपका ऑब्जेक्टिव में आप ऐसे लिख सकते हैं, वॉज ऑलमोस्ट, ठीक है, वॉज ऑलमोस्ट entirely focused, entirely focused, ठीक है, on economic matters, on economic matters instead of putting, instead of putting, ठीक है, instead of putting an end to, an end to the exploitation, ठीक है, to the exploitation of the peasants, of the peasants। क्लियर। और 20th सेंचुरी का जो हम लोग का पीजेंट मूवमेंट था, इसमें हम लोग का क्या हुआ था, जो स्ट्रगल था ना वो था अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म, जो कि स्टार्ट हुआ था एज चंपारण में हुआ था, खेरा सत्याग्रह और बारदोली मूवमेंट, ये सब के थ्रू स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इसमें ये लिख सकते हैं कि स्ट्रगल वाज अगेंस्ट, ठीक है, वाज अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक है, कॉलोनियलिज्म स्टार्टेड विथ चंपारण, क्लियर, खेदा सत्याग्रह सुने होंगे। अच्छा, एंड लेटर बारदोली सत्याग्रह, क्लियर, या बारदोली मूवमेंट। ठीक है, अच्छा, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। फिर ये जो हम लोग का मूवमेंट था ना वो स्प्रेड कैसे हुआ, तो स्प्रेड ऑफ मूवमेंट्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, स्प्रेड ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट का स्प्रेड कैसे हुआ था इसमें, तो जो 19th सेंचुरी का पीजेंट मूवमेंट था वो टेरिटोरियल लिमिटेड रह गया था, टेरिटोरियल तक ही। क्लियर, जैसे हम लोग का पापना रिवॉल्ट था बंगाल का, वो तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड, ठीक है, लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड। एग्जाम्पल पाबना, ठीक है, पाबना मूवमेंट या पाबना रिवॉल्ट
ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑफ बंगाल, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो 20th सेंचुरी का पीजेंट मूवमेंट था हम लोग का ऑल इंडिया मूवमेंट बन चुका था ये, तो ऑल इंडिया मूवमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग का ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, क्लियर। अच्छा, स्प्रेड हो गया। फिर अब इसमें क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन जो था ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या फॉर्म हुआ था, तो यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ था हम लोग का जो 19th सेंचुरी के पीजेंट मूवमेंट जो था ना, इसमें ऐसा कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉर्म हुआ था नेशनल लेवल तक पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, नो सच फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन was formed, ठीक है, was formed at national level, at national level। और यहाँ पे हम लोग 20th सेंचुरी में क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया किसान सभा इस्टेब्लिश हुआ था बाई सहजानंद सरस्वती, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ऑल इंडिया किसान सभा was established, ठीक है, बाई सहजानंद सरस्वती, क्लियर। अच्छा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसके बाद ना इसमें कौन कौन से लीडरशिप इसका कैसा था वो भी एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं, लीडरशिप, ठीक है। तो इसमें लीडर्स जो है ना वो पीजेंट से ही, माने पीजेंट के खुद जो पीजेंट का जो ग्रुप रहता था ना उसी में से लीडर इमर्ज होके आते थे, ठीक है। तो लीडर्स वर अमंग द पीजेंट्स, ठीक है। अच्छा, और इसमें 20th सेंचुरी में क्या होता था, जो लीडर्स रहते थे ना वो हम लोग का कांग्रेस से या हम लोग का कोई कम्युनिस्ट पार्टी से वहाँ से इमर्ज होके आते थे, या उसके जो लीडर्स आते थे ना वो इस 20th सेंचुरी का जो पीजेंट मूवमेंट था उसको लीड करते थे। तो ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ के जो लीडर्स थे ना, लीडर्स वर फ्रॉम कांग्रेस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। एग्जाम्पल खेदा सत्याग्रह जो है ना, खेदा सत्याग्रह, ठीक है, वॉज लेड बाई कौन लीड करता है इसको, तो सरदार पटेल, सरदार पटेल, क्लियर। अच्छा, इसका हम लोग का लीडरशिप हो गया। अब यहाँ पे कॉलोनियल इशू यहाँ पे कैसा था, ठीक है, यहाँ पे कॉलोनियल इशू क्या रहता था जिसके कारण ये हम लोग का मूवमेंट आता था। तो कॉलोनियल इशू में ना आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, कॉलोनियलिज्म लिख लीजिए, कॉलोनियलिज्म इशू। तो इसमें ना कोई ऐसा टारगेट मैंने इसमें कॉलोनियलिज्म को टारगेट नहीं किया जाता था, इंस्टेड वो किस पे फोकस करते थे, उन ग्रीवेंस रिड्रेसल पे फोकस करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, नॉट टारगेटेड, नॉट टारगेट colonialism, instead, ठीक है, instead focus on grievance, instead focus on grievance redressal, क्लियर। और इसमें क्या होता था, ऑल इंडिया किसान सॉरी, इसमें हम लोग क्या था, जो इमर्जेंस ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म कॉन्शियसनेस देखने को मिला था इसमें हम लोग को पीजेंट्स के बीच में, ठीक है। तो पीजेंट्स वर मच मोर कॉन्शियस, वर मच मोर कॉन्शियस, ठीक है, फॉर, ठीक है, फॉर एंटी कॉलोनियलिज्म, एंटी
कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया मेन कंपैरिजन बिटवीन द 19th एंड 20th सेंचुरी में जो पीजेंट मूवमेंट हुआ था उनके बीच का। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट अपना क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स टुवर्ड द पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, कौन कौन से सोशल रिफॉर्मर्स का कंट्रीब्यूशन था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पांडुरंग सदाशिव साने। ठीक है, तो पांडुरंग सदा, ठीक है, पांडुरंग सदाशिव साने। ठीक है, तो इनका नाम इनको साने गुरु जी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये एक मैंने पीजेंट मूवमेंट के ना वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर में से एक थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, AKA ऑल्सो नोन एज साने गुरुजी। क्लियर? अच्छा, और ये जो है ना, ये जितना भी लैंड टैक्स एग्जेम्पशंस के लिए ना, ये मैक्सिमम ऑफ द प्रेस्ड एरियाज या जो लैंड रहता था ना उसका पूरा टूर करते थे ये। ठीक है, तो ऐसे आप लोग मेंशन कर सकते हैं इनका क्या क्या काम करते थे। तो टुक अ टूर ऑफ द, ठीक है, टुक अ टूर ऑफ द एरिया एंड एरिया एंड एरिया एंड द लैंड। ठीक है, एरिया एंड नहीं, एरिया एंड ऐसे लिखे प्रेस्ड, ठीक है, फॉर द लैंड टैक्स एग्जेम्पशन। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का। तो ये जो है ना बहुत सारा एफर्ट भी देते थे इनटू द फैसपुर कांग्रेस सेशन, मैंने दिए थे। तो वॉज टुक एक्टिवली या एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, लिखिए एक्टिवली participated into the फैजपुर, ठीक है, कांग्रेस सेशन। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का विट्ठल रामजी शिंदे के बारे में देखते हैं। विट्ठल रामजी, ठीक है, विट्ठल रामजी शिंदे। क्लियर? एंड पीजेंट प्रॉब्लम्स एंड पीजेंट्स प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, एक मिनट, इसमें जो है ना हम लोग का 1928 में जो शिंदे थे ना, वो हम लोग का स्टेप किए थे, मैंने स्टेप आउट किए थे कैटास्ट्रॉफी को प्रिवेंट करने के लिए बाई स्मॉल होल्डिंग बिल। ठीक है, तो स्मॉल होल्डिंग जो बिल था इसको वो 1928 में शिंदे जो है उसको हटवाए थे। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, इन 1928, इन 1928 शिंदे स्टेप्ड आउट, शिंदे स्टेप्ड आउट। ठीक है, शिंदे स्टेप्ड आउट टू प्रिवेंट ठीक है, द कैटास्ट्रॉफी क्लियर ऑफ द स्मॉल होल्डिंग बिल, स्मॉल होल्डिंग बिल। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ये जो है ना एम्फसाइज किए थे दैट द करप्ट ऑफिशियल्स हो गए या एम्प्लॉयज़ हो गए या जो मनी लेंडर्स है ना, वो फार्मर्स को अपने उनके ज़मीन से जो है वो छीन रहे हैं उनका ज़मीन सब। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखिए, ही एम्फसाइज्ड, ठीक है, he emphasized that the corrupt officials ठीक है, that the corrupt officials employs, ठीक है, corrupt officials, employees and money lenders ठीक है, had robbed the farmers of their land, had robbed the farmers of their land। क्लियर हो गया? अच्छा,
इसके बाद हम लोग का ये हो गया, फिर विट्ठल जी हो गए हैं, पांडुरंग। अच्छा, अब आइए हम लोग महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, महात्मा ज्योतिराव फुले। क्लियर। तो इनके बारे में अगर देखें ना, तो ये जो जुनार में गए थे और एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ही एक्टिवली participated participated and visited कहाँ विजिट किए थे, तो जुन्नार। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये बुक एक लिखे थे जिसमें मैंने विद द टाइटल कल्टीवेटर्स विप कॉर्ड। ठीक है, और इसमें ये नरेट किए थे कि कल्टीवेटर्स का क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्या क्या उनको दिक्कत होता है ना, वो सब उसमें वो मेंशन किए थे। तो रोट बुक, क्या नाम था बुक का, तो कल्टीवेटर्स विप कॉर्ड, कल्टीवेटर्स विप कॉर्ड। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए आपका और ये क्या किए थे, एक वीकली जर्नल भी इनका आता था दिन बंधु के नाम से, एक वीकली जर्नल किसके नाम से, तो दिन बंधु, दीन बंधु। क्लियर। और इसमें ये वही जो भी प्रॉब्लम्स आता था पीजेंट का, वो इसमें वो लिखते थे। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का ही एड्रेस्ड, ही एड्रेस्ड, क्या एड्रेस करते थे, द सॉरो ऑफ द पीजेंट्स, द सॉरो ऑफ द पीजेंट्स। क्लियर। टू द ड्यूक ऑफ कनॉट। ठीक है, टू द ड्यूक ऑफ कनॉट व्हेन ही विजिटेड, व्हेन ही विजिटेड पुणे इन 1888। क्लियर। तो ये सब हम लोग का हो गया महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में। क्लियर। अच्छा, इसके बाद और एक प्रोमिनेंट हम लोग के हैं, तो बी आर अम्बेडकर। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इनके बारे में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये हम लोग का फोर्थ है। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अच्छा, तो इनके बारे में अगर हम लोग देखें, तो ये जो है ना, जो छिड़नर सत्याग्रह था ऑफ पीजेंट्स का, उसको वो स्पीयर हिट किए थे। ठीक है, तो स्पीयर हिटेड, स्पीयर हेडेड, स्पीयर हेडेड, स्पीयर हेड करना मतलब मैंने फ्रंट लाइन पे खड़ा रहना, ठीक है, लीड करना। ठीक है, स्पीयर हेडेड द छिड़नर, ठीक है, छिड़नर सत्याग्रह, सत्याग्रह, ठीक है, ऑफ पीजेंट्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या था इनका पीजेंट मूवमेंट में, तो डॉक्टर अंबेडकर जो ना इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फाउंड किए थे एज दी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फार्मर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स था ना उससे फाइट करेगा, माइग्रेंट लेबर का जो भी इश्यूज रहेगा वो इसमें सामने लेके आया जाएगा, और जो टेक्सटाइल वर्कर्स है, ठीक है, ये सब का जो भी प्रॉब्लम्स था वो सब हम लोग का इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में उसके बारे में बात होगा। ठीक। कब फॉर्म किया था, 15 अगस्त 1936 को, तो ऐसे लिखिए, ऑन 15 अगस्त 1956। ठीक है, ही फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फॉर्म किए थे टू कॉम्बैट, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, टू कॉम्बैट, क्लियर, प्रॉब्लम्स, टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स, देन कम अपना माइग्रेंट लेबर्स,
migrant laborers, clear, and textile workers, and textile workers, clear, ये हो गया। और इसमें ना और एक ये क्या इंपॉर्टेंट एक काम किए थे, ये जो खोटी सिस्टम था ना उसके अगेंस्ट ये सक्सेसफुल फाइट किए थे, मतलब वो बंद हो गया था फिर, ऑफ द लैंड टेन्योर का था ये खोटी सिस्टम। और इनका मेन एम था टू फ्री दी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, क्लियर। तो ऐसे इसको मेंशन कर सकते हैं, ही सक्सेसफुली फॉट, ठीक है, ही सक्सेसफुली फॉट against the he successfully fought against the prevalent खोटी सिस्टम, ठीक है, अगेंस्ट द प्रिवेलेंट खोटी सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर, ठीक है। और इनके पीछे इसका एम क्या था, एंड ही एम्ड, ठीक है, टू फ्री द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इनका मैंने इफेक्टिव कैंपेनिंग किए थे अगेंस्ट वहर वतन, ठीक है, जिसमें एक साइजेबल पोर्शन ऑफ द रूरल पुअर जो है ना वो फ्री हो गया था फ्रॉम द स्टेट ऑफ ये वर्चुअल सर्फडम, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं हिज इफेक्टिव कैंपेन, ठीक है, हिज इफेक्टिव कैंपेन अगेंस्ट महर वतन, ठीक है। फ्रीड अ, इसके कारण क्या हुआ था, फ्रीड अ साइजेबल, क्लियर, साइजेबल पोर्शन ऑफ द रूरल, ठीक है, ऑफ द रूरल पुअर फ्रॉम a state of virtual सर्फ, ठीक है, सर्फ डॉम, मतलब वो जो गुलामी का जो है ना वहाँ से उनको छुटकारा मिल गया था, ठीक है। तो ये सब हम लोग का इफेक्टिव वर्क था जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किए थे, विच वाज रिलेटेड या विच इज़ रिलेटेड टू द पीजेंट मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आइए अब हम लोग नेशनल मैंने नेक्स्ट न्यूज़ के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हम लोग का, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड पीजेंट मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या हुआ था ना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कुछ ऐसा स्कीम्स वगैरह या ऐसा स्ट्रैटेजी वो लोग फॉलो किए थे ना जिससे जो पीजेंट मूवमेंट को है उसको तो मैंने कुछ इश्यूज भी हुआ था और कुछ मैंने बेनिफिट भी हुआ था। तो वो सब एक बार यहाँ पे हम लोग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग का यहाँ पे पॉइंट्स है, ठीक है, फैक्टर्स है। तो सबसे पहले तो फैजपुर सेशन हुआ था हम लोग का इंडियन नेशनल कांग्रेस का, फैजपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, एंड पीजेंट्स, ठीक है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज था, पीजेंट्स या दोनों कैसे रिलेटेड था एक दूसरे के, ठीक है। तो इसमें जो है ना मीटिंग जो है उसमें अर्ज किया गया था दैट रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स टू बी पोस्टपोन्डेड, ठीक है, उसको पोस्टपोन्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीटिंग अर्ज्ड, ठीक है, मीटिंग अर्ज्ड दैट द रिकवरी, ठीक है, दैट द रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स, क्लियर, बी पोस्टपोन्ड, क्लियर। अच्छा, और इसमें क्या हुआ था हम लोग का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना वो इस सेशन के प्रेसिडेंट थे और वो वर्कर्स और पीजेंट्स को इनवाइट किए थे टू टेक पार्ट इन द कांग्रेस एक्टिविटीज़, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू was the president
clear, was the president, and he invited peasants and farmers to actively to actively participate in the सेशन, क्लियर। अच्छा, और इसमें इसके साथ में ना ये स्टिपुलेट भी किया गया था कि लैंडलेस लेबर जो है उनको एडिक्वेट मिनिमम सैलरी दिया जाएगा, क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिसीजन लिया गया था। इट वॉज स्टिपुलेटेड दैट, ठीक है, लैंडलेस, क्या, लैंडलेस that landless laborers get an adequate yeah, minimum salary, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रेजोल्यूशन जो है ना वो बेनिफिट माने रेजोल्यूशंस लिया गया था जो बेनिफिट किया था पीजेंट्स को, ठीक है, और इसको अप्रूव भी किया गया था ड्यूरिंग दिस फैजपुर सेशन, क्लियर। अच्छा, अब आ जाइए हम लोग का यहाँ पे लिख लीजिए अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रेजोल्यूशंस for the benefit of the peasants were approved, clear, during this session, क्लियर। अच्छा, ये तो हम लोग का पहला हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब आइए इसमें और जो दूसरा है ना, इसमें पीजेंट मूवमेंट एज अ प्रेशर गैप, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे। तो पीजेंट मूवमेंट एज अ प्रेशर गैप, पीजेंट मूवमेंट का जो ग्रोथ हो रहा था वो एग्जर्ट कर रहा था कंसिडरेबल प्रेशर ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और इसके बावजूद भी जो कराची में कांग्रेस चार्टर हुआ था ना, उसको कोई ऐसा फ्रिंज माने कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा था ऑफ द पीजेंट प्रॉब्लम। लेकिन जो पॉलिटिकल प्रेशर जो हम लोग का आ रहा था किसान सभा के कारण, वो सक्सीड कर गया था इन दी फैजपुर कांग्रेस अग्रेरियन प्रोग्राम पे, ठीक है। तो ये हम लोग का पीजेंट मूवमेंट एज अ प्रेशर गैप यहाँ पे ये देखने को मिल रहा था। फिर हम लोग का आ जाइए, इसको लिखवा ही देखिए, लिख लीजिए आप लोग, इसमें थोड़ा सा लगेगा, ऐसे लिखिए आप लोग, दैट ग्रोथ ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट्स exerted, ठीक है, exerted considerable pressure on the इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। डिस्पाइट इसके बावजूद भी क्या हुआ था ना, डिस्पाइट दिस द कराची कांग्रेस, ठीक है, द कराची कांग्रेस चार्टर डिड नॉट, ठीक है, कराची डिड नॉट इवन टच द फ्रिंज, ठीक है, टच द फ्रिंज ऑफ द पीजेंट्स प्रॉब्लम। कराची में कुछ इस पे बात ही नहीं हुआ था, ठीक है, जो भी पीजेंट्स का प्रॉब्लम था ना, इस पे कोई बात ही नहीं हुआ था। इसके बावजूद भी क्या हुआ था, हाउएवर, ठीक है, हाउएवर जो पॉलिटिकल प्रेशर था, द पॉलिटिकल प्रेशर ऑफ द किसान सभा,
ऑफ द किसान सभा, ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर ऑफ द किसान सभा सक्सीडेड इन द फैजपुर कांग्रेस अग्रेरियन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हम लोग का ये हो गया। अच्छा, इसमें और एक पॉइंट हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि जो पीजेंट का इश्यूज था ना, उसको प्रायोरिटाइज मैंने दिया जा रहा था फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट प्रॉब्लम्स या इश्यूज ऑफ पीजेंट्स, ठीक है, वेर गिवन या वेर गिवन प्रायोरिटी फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगनिंग, क्लियर। इसमें क्या हुआ था हम लोग का, तो जो भी इश्यूज था ना इंडियन पीजेंट्स का, उसको एड्रेस किया जा रहा था बिगनिंग ऑफ दी कोई भी सेशन होता था ना उसमें, मॉडरेट फेज में। और जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो भी बहुत सारा कंसर्न्स जो था ना रूरल क्लास का, उसको लेके आते थे, फॉरवर्ड लेके आते थे, ठीक है। तो ये हम लोग का इसमें था इंडियन नेशनल कांग्रेस का एंड पीजेंट मूवमेंट का रिलेशन, क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, अपना क्या है, तो ट्राइबल रिवॉल्ट, ठीक है। अब हम लोग का पीजेंट मूवमेंट हुआ था, अब हम लोग का आ गए हैं ट्राइबल रिवॉल्ट में। इसमें क्या हुआ था ना, जो ट्राइबल अपराइजिंग था सम पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया था, ठीक है। ए फ्रीक्वेंसी बोलिए या सेवरिटी बोलिए अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। जैसे कि हम लोग का कोल रिबेलियन हो गया, संथाल रिवॉल्ट हो गया, मुंडा अपराइजिंग हो गया, ये सब हम लोग का 19th सेंचुरी में देखने को मिला था, क्लियर। और इसी के साथ ना डेवलपमेंट के साथ क्या हुआ था, ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन भी हो रहा था, ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन, फिर इंटेलेक्चुअल यूथ का एक ही बार में हाइक देखने को मिला था। फिर हम लोग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर हम लोग का नेशनल मूवमेंट हुआ था, ठीक है। ये सब हम लोग का साथ में स्टार्ट हुआ था टू टेक शेप इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, ये हम लोग का शेप में पूरा आ गया था, ठीक है। तो अब इसका ट्राइबल रिवॉल्ट का सिग्निफिकेंस हम लोग फटाफट यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेज ऑफ द ट्राइबल रिवॉल्ट। तो सबसे पहला तो ये स्टार्टेड वर्किंग एज लेबर, ठीक है, स्टार्टेड वर्किंग एज लेबर। इसमें क्या बोला जा रहा है ना, जो ब्रिटिश जो है ना, वो ट्राइबल पीपल को इतना फोर्स करते थे कि हम लोग का जो लेबर्स जैसा जो काम रहता था, जैसे माइन वर्किंग हो गया, ठीक है, और अदर जो भी मीनियल लेबर रहता था, जो एकदम मैंने लो क्लास ऑफ जो लेबर वर्क रहता है ना, उसके लिए फोर्स किया जाता था, और उनका जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसको डिस्ट्रॉय कर देता था ब्रिटिशर्स लोग, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग को। फिर हम लोग का बोल सकते हैं कि बिगनिंग ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चर, ट्राइबल रिवॉल्ट से हम लोग का स्टार्ट हो गया था बिगिनिंग, रुक जाइए, बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द सेटल्ड, बिगिनिंग ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चर, तो इसमें क्या हुआ था ना, जो इन्फ्लक्स हम लोग को देखने को मिल रहा था नॉन ट्राइबल पीपल्स का इनटू द ट्रेडिशनल लैंड्स ऑफ द ट्राइब्स, और जो हम लोग का सेटल्ड एग्रीकल्चर है हम लोग का वहाँ पे क्रिएट हो गया था, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग को यहाँ पे ये भी देखने को मिला था कि नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था, इम्पोर्टेंस, ठीक है, टू इम्पोर्टेंस टू नेचुरल रिसोर्सेज, टू नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है इसमें, तो ट्राइबल्स जो है ना, उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे अर्थ के रिसोर्सेज को, ठीक है, अपने आप जो भी मटेरियल्स का है और उसको एडवांस कर रहे थे, फिर मैंने बहुत जगह माइनिंग वगैरह करके ना अंदर से सब रिसोर्सेज है उसको यूज़ कर रहे थे, तो ये ट्राइबल्स को एकदम नहीं पसंद आ रहा था, ठीक है। तो इससे जो है ना हम लोग का फिर ट्राइबल रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। अब क्या क्या फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्राइबल मूवमेंट, तो फैक्टर्स भी हम लोग फटाफट यहाँ पे कवर कर लेते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्राइबल रिवॉल्ट, ठीक है, फॉर द ट्राइबल रिवॉल्ट बोलिए या मूवमेंट बोलिए, मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैंने एक बायस्ड एक्ट पास किया गया था बाय द अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, बायस्ड
एक्ट पास्ड बाय द अथॉरिटी। कैसे? तो इसमें ना एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878, ठीक है। और एक गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट, गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, ठीक है। ये ग्रांट मैंने ये ग्रांट करता था गवर्नमेंट को टू कंप्लीट द जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल एरियाज कवर्ड इन द ट्रीज, ठीक है। तो ये हो गया था हम लोग का एक बायसनेस यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद हम लोग का ना प्रोटेस्ट देखने को मिला था अगेंस्ट द एनक्रोचमेंट ऑफ द ब्रिटिश। प्रोटेस्ट, ये सब फैक्टर्स हम लोग देख रहे हैं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एनक्रोचमेंट, ठीक है, एनक्रोचमेंट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एनक्रोचमेंट ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो ट्राइब्स है ना उनको मैंने वो लोग प्लीज्ड नहीं थे एकदम ब्रिटिश से, जो कि मैंने ब्रिटिशर्स जो पावर गेन कर रहे थे ना इन देयर ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो इससे ट्राइब्स एकदम खुश नहीं थे, ठीक है। और इसके कारण ना वो रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिए थे और एक साथ यूनाइट होकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट वगैरह और जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है ना उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर में हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपरेसिव अप्रोच था ऑफ मनी लेंडर्स। तो ऑपरेसिव अप्रोच, ठीक है, ऑपरेसिव अप्रोच ऑफ द मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स, ठीक है। तो इसमें मनी लेंडर्स है ना वो एडवांटेज ले लेते थे ऑफ द डिसएडवांटेज और इग्नोरेंट ट्राइबल मेंबर्स का, ठीक है। ट्राइबल मेंबर जो इग्नोर करते थे जिस चीज़ को, उसी चीज़ का फ़ायदा ये मनी लेंडर्स उठा लेते थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटी देते थे मनी लेंडर्स को, ठीक है। तो ये भी हम लोग का थर्ड फैक्टर, ये थर्ड फैक्टर हो गया। हम लोग अगर फोर्थ फैक्टर देखें ना तो मिशनरीज एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फैल गया था, ठीक है। मिशनरीज एक्टिविटीज़, तो इसमें क्या हम लोग का जो क्रिश्चियंस मिशनरीज थे ना उनका एफर्ट, जिससे हम लोग का जो ट्राइब्स है वो डिटेस्टेड थे, ठीक है, विच द ट्राइब्स डिटेस्टेड ऑल्सो कॉज द सोशल अपहीवल, ठीक है। अच्छा, इसमें और एक आप लिख सकते हैं कि कॉलोनियल पावर का जो है ना अंडरस्टैंडिंग लैक कर रहा था यहाँ पे, तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियल पावर, ऑफ कॉलोनियल पावर, क्लियर। इसमें क्या था, तो जैसे इंडियन रूलर्स है ना, अनलाइक इंडियन रूलर्स, जो ब्रिटिश है वो फुल्ली अंडर मैंने उसको सब कुछ समझ में आ रहा था कि ट्राइब्स का कमिटमेंट है टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट, ठीक है। लेकिन ये हम लोग का इंडियन रूलर्स नहीं समझ पा रहे थे, तो उसी के लिए ना दोनों में खटास हो गया था, इंडियन रूलर्स और ट्राइब्स में, और ये हम लोग का ट्राइबल मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो ये सब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्राइबल मूवमेंट, क्लियर। अच्छा, अब आइए इसके बाद हम लोग ट्राइबल मूवमेंट का ये देख लें, अब हम लोग लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। अच्छा, फैक्टर्स हम लोग यहीं पढ़ लिए, ठीक है, फैक्टर्स भी था यहाँ पे, तो ये हम लोग का ऊपर वाले पेज में है। अब आइए लिमिटेशंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस हम लोग क्या था ट्राइबल मूवमेंट का, तो जो सबसे पहला ट्राइबल मूवमेंट है ना हम लोग का वो उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जो है ना वो हम लोग का एक एटमॉस्फेयर डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया, जो इनकरेज कर रहा था वॉइसिंग ऑफ द लोकल प्रोटेस्ट अगेंस्ट अथॉरिटी, ठीक है। और हम लोग का क्या क्या लिमिटेशंस था हम लोग यहाँ पे फटाफट उसको देख लेते हैं। तो इसमें ना सबसे पहले आप ये लिखिए कि लैक ऑफ आइडियोलॉजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला था हम लोग को, लैक ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था हम लोग का जो अपराइजिंग था ना वो बहुत ही ज़्यादा आउटवर्ड डेमोन्स्ट्रेशंस जो है ना वो मैंने नहीं शो कर पा रहा था उतना ऑफ द प्रोटेस्ट ओवर स्पेसिफिक ग्रीवांसेस, उनका जो मेन ग्रीवांस था वही सब शो कर पा रहे थे वो लोग। एज अ ओवरऑल ना कंप्लीट वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। दे डिड नॉट इन्वॉल्व रिवोल्यूशनरी आइडियाज़, कुछ उनमें इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है, थॉट्स या आइडियोलॉजी कुछ इसमें इन्वॉल्व नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का लिमिटेशंस ट्राइबल मूवमेंट रिवॉल्ट का ये लिमिटेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बोले तो लैक ऑफ बार्गेनिंग स्किल, लैक ऑफ बार्गेनिंग स्किल्स,
क्लियर। तो इसमें ना जैसे ब्रिटिश जो था ना वो बहुत ही स्मॉल कंसेशंस देता था, या बहुत जगह तो वो कंसेशन को भी हटा लेता था एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट से, तो उसमें ही वो लोग सेटिस्फाई हो जाते थे, इजीली सेटिस्फाई हो जाते थे, वो लोग बार्गेन नहीं कर पाते थे ट्राइबल्स लोग, ठीक है। ब्रिटिश लोग क्या क्या करते थे, हल्का फुल्का कंसेशन या कुछ रहता था उसमें से वो उनको दे के खुश कर देते थे और वो लोग उसी में फिर खुश हो जाते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ना एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी देखने को मिला था हम लोग को, एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है हम लोग का, तो इसमें ना कोई ऐसा मैंने पीपल्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता था जिससे कि एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन मिले, या इंस्पायर उनको मैंने इंस्पायर भी नहीं किया जाता था जिससे वो एक्शंस ले पाए, ठीक है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द जो रेजोल्यूशंस था ना, रेवोल्यूशंस था, वो हम लोग का सेमी फ्यूडल लीडर्स के थ्रू ही लिया गया था। एज अ रिजल्ट जो हम लोग का ट्रेडिशनल था और कंजर्वेटिव व्यू था ना वो पॉज पे आ गया था, ठीक है। तो ये हम लोग का लिमिटेशंस हो गया ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट का। और इसमें अगर बताएं तो आपको ये लिख सकते हैं कि लोकलाइज एंड आइसोलेटेड स्प्रेड देखने को हम लोग को मिला था, लोकलाइजेशन एंड आइसोलेटेड आइसोलेटेड स्प्रेड, क्लियर। इसमें क्या होता था, जो भी हम लोग का इवेंट था ना वो लोकलाइज और आइसोलेटेड ही रह गया हम लोग का, ठीक है। और जो हम लोग का नेशनल स्टैंड पॉइंट जो था वो ये पेश नहीं कर पाता था, हमेशा वो फेल कर जाता था टू ग्रैब द पॉपुलर इमेजिनेशन ऑफ द कंट्री एज अ होल, क्लियर। और इसके कारण क्या हुआ था, जो पोटेंशियल इम्पैक्ट था ये रिजोल्यूशन का ना वो कम होता गया, ठीक है। तो ये हम लोग का ये, अब इसके बाद हम लोग ये हो गया लैक ऑफ आइडियोलॉजी, बार्गेनिंग स्किल हो गया। अच्छा, एक हम लोग का ये भी है कि स्पार्क्ड, ये भी आप बोल सकते हैं स्पार्क्ड ऑन लोकल इशू, ऑन लोकल इशू, क्लियर। इसमें क्या हुआ था, जो मेजॉरिटी ऑफ दिस रेवोल्यूशन जो था ना वो स्पार्क होता था बाय लोकल प्रॉब्लम्स, और जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है ना वो अनेबल, वो लोग एम्पथाइज ही नहीं कर पाते थे इस जो भी मूवमेंट या रिवॉल्ट होता था उसके ऊपर, क्लियर। और जो प्रोटेस्ट भी करते थे उनके साथ भी कनेक्ट वगैरह नहीं हो पाता था, कि अगर सपोज अगर कोई भाग के अगर कोई अंडरग्राउंड हुआ ना कोई प्रोटेस्ट करके, तो वो कहाँ जाके रह रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वैसा कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था, हमने किसी को आइडिया ही नहीं रहता था, ठीक है। तो लोकल इश्यूज इसके कारण हम लोग का बहुत सारा स्पार्क्ड हो जाता था। तो ये सब हम लोग का कुछ पॉइंट्स था जो कि हम लोग का रिस्पॉन्सिबल था फॉर द लिमिटेशंस ऑफ ट्राइबल मूवमेंट, क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का। अब आइए हम लोग इसमें और क्या बता दें, लिमिटेशंस हो गया है। अच्छा, इसमें ना और एक चीज़ हम लोग मेंशन कर सकते हैं, हाँ ये पॉइंट हम लोग का ये याद आ रहा था। तो क्या डिफरेंस है बिटवीन ट्राइबल मूवमेंट एंड मेन स्ट्रीम लिबरेशन मूवमेंट में, क्लियर। तो इसमें तो सबसे पहला हम लोग का बोले ना, जो अर्लीस्ट फेज ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग था ना वो डिस्टिंक्ट था फ्रॉम द मेन स्ट्रीम लिबरेशन मूवमेंट इन दी फॉलोइंग वेज, ठीक है। क्या क्या वेज था हम लोग का, तो सबसे पहले तो यूज़ ऑफ वायलेंस जो था ना, यूज़ ऑफ वायलेंस। तो जो ट्राइब्स थे वो पूरा ट्रेडिशनल वेपनरी का यूज़ करते थे, क्लियर। और वायलेंस जो था उनका मैंने मेन गोल वही रहता था, क्लियर। लेकिन अगर मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट लीडर को देखा जाए तो वो लोग पीसफुल क्रिटिसिज्म करते थे, समझ में आ गया। अगर आप लोग ना ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल, ठीक है, मूवमेंट समझिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम, ठीक है। तो इसमें यूज़ ऑफ वायलेंस में क्या था, इसमें ये लोग ट्राइबल्स लोग ट्रेडिशनल वेपन यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल वेपन्स यूज्ड, ठीक है। और इसमें ये लोग चाहते थे कि एडवोकेटेड फॉर पीसफुल क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ये यहाँ पे लिखिए एडवोकेटेड फॉर पीसफुल क्रिटिसिज्म, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आज हम लोग का डिस्टिंक्ट ग्रीवेंसेज, इसमें क्या देखने को मिलता था हम लोग को, डिस्टिंक्ट ग्रीवांसेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग को डिस्टिंक्ट ग्रीवांसेस में ना ट्राइबल पीपल क्या करते थे, वो लोग अपना कस्टमरी अथॉरिटी को रिक्लेम करते थे ओवर देयर लैंड, ठीक है, और ट्रेडिशंस को। लेकिन जो नेशनलिस्ट थे वो लोग क्या करते थे, ठीक इसका उल्टा,
और उन मेन जो नेशनलिस्ट थे ना, उनका एस्पिरेशन था कि नेशन को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना, लेकिन ट्राइबल्स का ऐसा नहीं था। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट ग्रीवेंसेस में आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि दे डू नॉट डिडेंट एस्पायर्ड, ठीक है, या डू नॉट एस्पायर्ड, ठीक है, डू नॉट एस्पायर्ड फॉर द नेशन टू बिकम इंडिपेंडेंट, टू बिकम इंडिपेंडेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम जो हम लोग के लिबरेशन मूवमेंट था ना, इसमें ये डू एस्पायर्ड फॉर द नेशन टू बिकम इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद जो है ना, यहाँ पे हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे लोकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा था वो हम लोग देख लेते हैं। तो लोकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, 1 सेकेंड, ये ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ का लोकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? अर्ली ईयर्स में अगर देखा जाए ना, तो ट्राइब्स जो थे ना, वो लोग अपना खुद मिलिट्री ऑर्गेनाइज करके रखते थे, टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, और एक साथ जो है ना एक किनशिप टाइज बना के रखते थे, ठीक है, अमंग ये। और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे ना, वो उनसे उनको लोकल मैंने लिटिल सपोर्ट मिलता था बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, इन दी अर्ली ईयर्स, इन दी अर्ली ईयर्स, ठीक है, इन दी अर्ली ईयर्स द ट्राइब्स organized their own military, collected tax, ठीक है, taxes, and banded together, ठीक है, बेस्ड ऑन किनशिप टाइज, क्लियर। और जो एजुकेटेड मिडिल थे, इसमें जो मेन स्ट्रीम लिबरेशन मूवमेंट थे ना, ये लोग जो है बहुत ही मैंने इनको लिटिल सपोर्ट करते थे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हम लोग का। फिर जो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट है ना, वो लैक करता था हम लोग का, तो लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल सपोर्ट। इसमें क्या हुआ था हम लोग का, जो टारगेट ऑफ द ट्राइबल पीपल्स ना, क्या रहता था, लोकल ऑफिशियल्स रहता था। ठीक है, और जो मनी लेंडर्स थे, वो सब थे हम लोग का मेन टारगेट ऑफ द ट्राइबल पीपल्स, जिनका जो है ना मतलब जो इनका लैंड वगैरह जो छीन लेते थे, ले लेते थे ना, तो यही ऑलमोस्ट उनका जो मेन गोल जो था ना, वो हम लोग का यही था। ठीक है, लेकिन जो अगर इनका मेन स्ट्रीम का देखा जाए, तो इनका मेन गोल क्या था, हम लोग का नेशनलिस्ट था, मतलब पूरा हम लोग का नेशनलिज्म अक्वायर करने का ना इनका गोल था मेन स्ट्रीम का। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, टारगेट वेयर, ठीक है, लोकल ऑफिशियल्स एंड मनी लेंडर्स। ठीक है, बट इसका टारगेट क्या था, तो इन कॉन्ट्रास्ट गोल वाज ऑफ द नेशनलिस्ट। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। इसके बाद और क्या बता दें इसमें, बस, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डिफरेंस बिटवीन द ट्राइबल मूवमेंट एंड मेन स्ट्रीम लिबरेशन। तो हम लोग का हो गया कंप्लीट ये लेक्चर यहाँ पे। इसमें जो भी हम लोग जो पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट वगैरह जो था ना, हम लोग जो भी मेन पॉइंट था वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोग इसका नोट्स प्लीज़ बना के रखिएगा, और जो पीडीएफ है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और
आपको कोई कहीं पे किसी भी पार्ट में अगर इश्यू है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसको ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर कवर अप करने का। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग कोई भी जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। क्लियर, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग।